कब लगा आपको पहली बार कि आपके अंदर कुछ ऐसी अद्भुत अद्वितीय शक्ति है? तब मैं 9 साल की थी। एक किन्नर माता वहाँ पर आए, वो मुझे एक गुप्त जगह लेके गए थे शायद कुछ, तो वहाँ से मेरे इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई। आभास होने लग गया, अच्छा महसूस होने लग गया पूजा पाठ में, तब से चालू किया। तो जैसे कि आप शिविर लगाते हैं अनेक बीमारियों के लिए, तो क्या वो निःशुल्क होते हैं? निःशुल्क होता है, वैसे हम कुछ शुल्क लेते नहीं हैं। तक आपके जीवन में कौन सी ऐसी बीमारी जो आप बहुत अच्छे से तुरंत ठीक कर पाई हैं, जिस पे आपको सबसे ज़्यादा आपको गर्व हुआ हो? पारिवारिक सदस्य को इतनी बड़ी विपदा आ गई है, तो माता रानी ने जैसे उनको 3 दिन में ठीक कर दिया और 80% पैरालिसिस का ठीक हो गया। वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि वो मेरा पहला अनुभव था। नमस्कार, मैं आरती शर्मा और इस वक्त हमारे साथ युवा साधिका मौजूद है, जिन्होंने मात्र 19 वर्ष की आयु में माँ कामाख्या देवी की साधना और सेवा में अपने जीवन को समर्पित किया और अपने समर्पण और शक्ति से बहुत सारे लोगों की शारीरिक और मानसिक बीमारियां भी ठीक की है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है दीदी। जय माता दी। कब लगा आपको पहली बार कि आपके अंदर कुछ ऐसी अद्भुत अद्वितीय शक्ति है? पहले तो मेरे घर के जो सदस्य थे ना, वो बीमार हो गए थे, उनको 80% पैरालिसिस हो गया था। तो उससे पहले मैं कामाख्या माता की बहुत सेवा अर्चना करती थी। तो जब ये परिस्थिति मेरे परिवार पर आई ना, तो मैंने उनसे पूछा कि ये मेरे परिवार पर क्यों? तो उन्होंने मुझे ऐसा आभास कराया कि मुझे उन पर से हाथ फिराना है, मंत्र वाला पानी देना है, उनके मंत्र का पानी देना है। तो वैसे किया, तो 3 दिन में उन्होंने, उनके आशीर्वाद रहा उन पर कि ये 3 दिन में खड़े हो गए थे। जैसे कि अभी मात्र आप 19 वर्ष की हैं, तो जब आप पहली बार कामाख्या देवी मंदिर गई थी, तब आप कितने वर्ष की थी? तब मैं 9 साल की थी। तब आपको पहली बार ये शक्ति मिली? नहीं, हम जिस घूमने के हिसाब से गए थे वहाँ पर, फिर वहाँ पर ऐसा हुआ कि एक किन्नर माता थी, वहाँ पर अम्बुबाची मेला चालू था तब। एक किन्नर माता वहाँ पर आए, वो मुझे एक गुप्त जगह लेके गए थे शायद कुछ, तो वहाँ से मेरे इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई। आभास होने लग गया, अच्छा महसूस होने लग गया पूजा पाठ में, तब से चालू किया। जैसे कि जब आपने पैरालिसिस जैसी बीमारी को ठीक किया, उसके बाद जब लोगों को पता चला, तो लोग बहुत सारी बीमारियां लेके आपके पास आए होंगे। जी, ऐसे बहुत सारे जैसे कोमा पेशेंट्स होते हैं। एक हादसा था अभी, बॉम्बे हॉस्पिटल का था हादसा। एक लेडी थे, वो मतलब कि 2 महीने से हटे नहीं थे, मतलब बेड से होश आवाज़ कुछ नहीं था। तो उस समय हमारा शिविर चालू था आगर में, और आगर में वो आए थे, मतलब कि मेरी, मतलब उनके हस्बैंड आए थे। उन्होंने बोला था कि मेरी वाइफ़ का ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है, ऐसी समस्या है। तो मैंने उनको नींबू पढ़ के दिया था। उन्होंने मुझे, माता रानी ने मुझे आभास कराया कि मुझे उनको नींबू पढ़ के देना है। तो नींबू मैंने उनको सिरहाने रखने को बोल दिया कि आप सिरहाने रखें उनके आईसीयू में थे तब। तो जैसे उन्होंने नींबू रखा ना, तो 15 दिन का उनको समय दिया था। तो 15 दिन के अंदर उनको वो कोमा से बाहर भी आ गए और स्वस्थ अभी वो अपने घर पर है। तो जैसे कि आप शिविर लगाते हैं अनेक बीमारियों के लिए, तो क्या वो निःशुल्क होते हैं? निःशुल्क होता है, वैसे हम कुछ शुल्क लेते नहीं हैं। सिर्फ रजिस्ट्रेशन के तौर पर ऐसे भीड़ भाड़ हो नहीं, इसलिए 10-11 रुपए का शुल्क रहता है बस। तो किस तरह से उपचार बताए जाते हैं? कुछ जड़ी बूटियाँ या फिर कुछ अभिमंत्रित चीज़ें? वैसे मतलब कि हर इंसान का अलग अलग होता है। किसी को कुछ अलग उपाय देना होता है, किसी को कुछ अलग, बट ऐसे कुछ खर्चे वाले उपाय नहीं होते हैं, जैसे कि खर्चा हो ज़्यादा। सिर्फ 10-15, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का उपाय होता है, वो जो उनको करना होता है। वो उपाय करेंगे तो उनको समस्या का समाधान मिलेगा। अभी तक आपके जीवन में कौन सी ऐसी बीमारी जो आप बहुत अच्छे से तुरंत ठीक कर पाई हैं, जिस पे आपको सबसे ज़्यादा आपको गर्व हुआ हो? मतलब कि पहला जो चमत्कार हुआ था माता रानी का, वो ही, मतलब कि हमको, मैं बहुत परेशान हो गई थी तब कि मेरे पारिवारिक सदस्य को इतनी बड़ी विपदा आ गई है। तो माता रानी ने जैसे उनको 3 दिन में ठीक कर दिया और 80% पैरालिसिस का ठीक हो गया। वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि वो मेरा पहला अनुभव था।
क्योंकि आजकल अमूमन लोग ऐसी चीज़ें मानते नहीं हैं, लोग कुछ भी होता है डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इस समय में आपको क्या लगता है कि आपकी शिविर से आप कितने लोगों को सेवा दे सकती हैं? अ, वैसे हर इंसान पर निर्भर करता है। जैसे मैंने पहले बताया, वो मात्र 3 दिन में ठीक हो गए, क्योंकि वो जल्दी आए थे हमारे पास, मतलब ये बाहर गए थे और बाहर आने के बाद रास्ते में इनको ये हो गया था, तो उससे 3 दिन में वो ठीक हो गए थे। और उस पर निर्भर करता है कि कौन-सी इंसान की जो शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या है, वो कितने समय से चल रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा 51 दिन या 21 दिन में वो ठीक हो जाते हैं। जैसे कि अभी तो आपकी उम्र बहुत कम है, तो आप भविष्य को लेकर क्या योजनाएँ हैं आपकी कि किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी इन शक्तियों से लाभान्वित कर पाएँ? बहुत सारे लोगों से जुड़ना है कि काफ़ी लोगों की समस्याएं दूर हो, एक मार्ग बनूं, एक मीडिएटर बनूं किसी इंसान के लिए, कि वो माता रानी से अपना आशीर्वाद ले ऐसे। आजकल लोग चमत्कार को बड़ा जल्दी से मान लेते हैं, तो क्या आप भविष्य भविष्य भी देख पाती हैं किसी का, या आपके अंदर कुछ ऐसी अद्भुत और शक्तियाँ हैं जिससे आप सामने बैठे व्यक्ति का भूत वर्तमान ऐसे जान सकें? थोड़े बहुत तो समस्याएं जो होती है ना, वो उनके ऑरा से पता चल जाता है कि उनका ऑरा क्या बोलता है, उनसे पता चल जाता है। बाकी तो जो कुछ भी रहता है ना, मैं उनको बोलती हूँ कि मेरे को एक रात का समय दे या कुछ पल दे, आधा घंटा 1 घंटा। तो माता रानी से जब मैं आसन पे बैठती हूँ ना, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि इनका क्या है। तो उतना आशीर्वाद है उनका कि वो मेरे को दिखा देते हैं कि उनकी समस्याएं क्या हैं, कहाँ से है, उसका जड़ क्या है, वो दिखा देते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगी आप उन लोगों को जो आपकी बीमारी से ठीक हुए हैं, या उन लोगों को जो इन चमत्कारों को नहीं मानते बट मानने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना मेडिकल आगे बढ़ रहा है उतना कहीं न कहीं आज भी शक्तियाँ काम करती हैं? हाँ, चमत्कार तो होता है, बट अगर मैं कोई उपाय दूँ तो उस पर वो सामने वाले जो व्यक्ति हैं उनको विश्वास करना पड़ेगा। अगर उनको प्रभाव चाहिए, रिज़ल्ट्स चाहिए, तो उनको विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास के सिवाय कुछ नहीं होता। तो जैसा कि आपने जाना विजयश्री दीदी से कि किस तरह वो चमत्कारों से लोगों की मानसिक और शारीरिक बीमारियां ठीक कर देती हैं, तो आज के इस दुनिया में भी मेडिकल साइंस के साथ साथ कहीं ना कहीं चमत्कार भी काम करते हैं, और इसका साक्षात उदाहरण अभी हमें देखने को मिला।